हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल यू। आज हमारा तीसरा लेक्चर है रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें हम रिलेशन वाला पार्ट कवर कर चुके हैं और उसमें हमने सेट भी देखा था स्टार्टिंग में, जो 11th का है, जिसकी हमें इसमें ज़रूरत है। तो सेट और रिलेशन के ये हमने देख चुके हैं। अगर इसमें आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पीछे वाला वीडियो देखें एक बार और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें बताएं, हम उसको फिर से जो भी आपका डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन। और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका आप रिवीजन करें, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, जो प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करें, उसका आंसर भी हम दे रहे हैं, उसको आप अपने हिसाब से मैच करें, देखें कितना हो रहा है कितना नहीं। उसके बाद भी अगर डाउट हो रह जाता है तो वो हम आगे एक दिन जितने भी चैप्टर जो चैप्टर खत्म होगा उसके सारे क्वेश्चन रख के उसका एक डिस्कशन हम करेंगे। ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, अभी अच्छे अच्छे प्लान करेंगे, उसको देखते हैं आगे। आज शुरू करते हैं फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है? फंक्शन कुछ नहीं है, जो हम रिलेशन पढ़े हैं उसी का एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन ही होता है। ये भी रिलेशन ही है लेकिन एक स्पेशल टाइप का। ठीक है। अब फंक्शन को अगर आप रियल लाइफ में और अगर वो करना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लो कोई ये है एक, ठीक है, फंक्शन है, मान लो ये कुछ भी है। कैसे होती है? मोटरसाइकिल होती है, बाइक होती है, उसमें हम तेल डालते हैं तो हमारा गाड़ी में हम तेल डाले और वो हमें डिस्टेंस चलने के लिए वो यूज होता है। तो ये जो तेल होता है इसको हम इनपुट बोलते हैं। ठीक है। और हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारा गाड़ी है। ठीक है। अब उसमें हम इनपुट डालते हैं फंक्शन में तो ये हमें एक आउटपुट देगा। ठीक है। A function is a special type of relation in which every element of the domain has exactly one image in the domain. ठीक है। अभी हम रिलेशन में क्या बात कर रहे थे? अगर ये दो हैं, ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो ये जो पहला एलिमेंट है इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इसके रिलेशन, इसका इससे रिलेशन। फंक्शन में क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, ये वाला जो सेट होता है ये हमारा डोमेन कहलाता है, डोमेन सेट पहला। और ये बी है ये हमारा कोडोमेन कहलाता है। ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन द कोडोमेन, मतलब इसका केवल एक ही इमेज इसमें होगा, एक ही रिलेशन इसमें होगा, अब चाहे इससे हो चाहे इससे हो चाहे इससे हो। ठीक है। तभी ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। अगर ये दो हुआ तो हमारा फंक्शन नहीं है। आल दो की वो रिलेशन है, आल दो वो रिलेशन है, मतलब ये स्पेशल टाइप का, जो हमारा ये फंक्शन है ये स्पेशल टाइप का रिलेशन है। आगे हम एग्जांपल से भी देखेंगे। ए एंड बी हैज टू बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए रिलेशन फंक्शन है हमारा ए से बी। ठीक है। इसमें ए हमारा ये हो गया डोमेन। ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा, इसमें वो नहीं करने की जरूरत है। ये हो गया कोडोमेन। ये नोटेशन होता है फंक्शन का, ऐसे फंक्शन एफ ये मैपिंग हो गई ए से बी। ठीक है। It's called a function if every element of A is associated with one and only one element. A का जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट ये सिंगल से इससे होना चाहिए, ये भी इसके सिंगल से होना चाहिए, ये भी इसके सिंगल से होना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी हम आगे और डायग्राम वगैरह हम बहुत अच्छा इसमें डाले हैं, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कंडीशन आप देखते हैं, सारी कंडीशन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपसे क्या मैं बोला था। पहला कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव एन इमेज, मतलब ये जो है हमारे ये डोमेन वाला सेट हो गया। ठीक है। और ये जो हो गया कोडोमेन वाला सेट हो गया।
ये इसके कहने का मतलब है, जो हमारी कंडीशन है कि जो डोमेन है, ये जो है सारे जितने भी एलिमेंट है इसमें सबके इमेज होने चाहिए, तभी वो फंक्शन होगा। इसमें देखो 1 का है, 2 का है, 3 का नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? 3 है नो इमेज, इसके पास कोई इमेज ही नहीं है, इसका कोई इमेज ही नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? 1 डोमेन एलिमेंट कैन नॉट हैव 2 इमेज। अब जैसे एक ये है, ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया, ठीक है, ये डोमेन हो गया, डी लिख देते हैं। अब ये क्यों नहीं है, ये फंक्शन क्यों नहीं है? हमारा जो कोडोमेन वाला सेट है, जिसमें मान लो सिंगल एलिमेंट ही लिए हैं, मान लो ए का 2 इमेज दिखा रहा है, ए का ये हो गया, 1 का ए और 1 का बी। ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 1 हैज 2 इमेज, 2 इमेज नहीं होना चाहिए। ऑल दो ये रिलेशन है, इसका जितने भी पॉसिबल होते हैं उसको ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखते हैं, आपको रिलेशन में मैंने बताया है। लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता है, इसका 2 इमेज नहीं हो सकता है। अब 2 कंडीशन हमने पढ़ा, क्या? पहला कंडीशन है कि जितने भी डोमेन के एलिमेंट होंगे उसके सिंगल इमेज होना चाहिए कोडोमेन में। और जो दूसरा हमने कंडीशन देखा कि जो डोमेन वाला पार्ट है उसके 2 इमेज नहीं होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए। आगे तीसरी कंडीशन जो होती है, और हमारी जो तीसरी कंडीशन है, ये कंडीशन तीसरी मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम इमेज। ये जैसे है हमारा, जैसे ये हमारा डोमेन है, ठीक है, और ये हमारा कोडोमेन है। अब 1 का ए हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का बी हो गया। इसको आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो 1 2 3, यहां से आपको अच्छे से मतलब विजुलाइज हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? 1 वाला ए से रिलेट है, ठीक है। कलर अगर हम चेंज कर लेते हैं इसको, 1 वाला ए से रिलेट है, 2 वाला भी ए से रिलेट है, और ये 3 वाला बी से रिलेट है, ठीक है। मतलब ये जो कोडोमेन है हमारा, इसका वहां 2 इमेज हो सकता है, मतलब दो अलग अलग जो एलिमेंट है इसके वहां एक इमेज हो सकते हैं, ठीक है। 2 इमेज नहीं हो सकते हैं सिंगल एलिमेंट का इधर, मतलब जैसे इसका 1 का 2 नहीं हो सकता, जैसे 1 का ए भी हो और 1 का बी भी हो, ये आपका फंक्शन नहीं है। ये पॉसिबल है, 1 का ए हो, 2 का ए हो, 3 का बी, ये हमारी कंडीशन है। अगर ये सारी फुलफिल कर रही हैं तो ये हमारा अलाउड है, मतलब ये फंक्शन है। आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम आपको दिखाते हैं। राहुल है आपका, मान लो स्टूडेंट ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट। राहुल बोल रहा है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि नहीं मेरा फिजिक्स भी है, दोनों उसके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। अब हुआ क्या, इस वाले सेक्शन में राहुल हो गया और इधर उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, ठीक है। अब राहुल बोल रहा है मेरा मैथ भी फेवरेट सब्जेक्ट है और फिजिक्स भी है, तो ये कंडीशन तो नहीं अलाउड है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं बना, ठीक है। अब ये देखते हैं रिलेशन वर्सेस फंक्शन, आखिर दोनों में थोड़ा सा मतलब क्या जो भी है डिफरेंस है क्या है, क्योंकि ये फंक्शन तो रिलेशन ही है, फंक्शन जो है आपका स्पेशल टाइप रिलेशन है। तो जो दोनों में मतलब बेसिक डिफरेंस है ये है कि जनरल एसोसिएशन बिटवीन सेट्स, आपका ये जो होता है रिलेशन में क्या है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी। फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में एक जो इनपुट है ये डोमेन है, ये हो गया आपका कोडोमेन। जो एक है ये इनपुट, कोडोमेन को हम आउटपुट बोलते हैं। जो एक एलिमेंट है इनपुट, इसका एक ही इधर कोडोमेन में एक आउटपुट होगा, मतलब फंक्शन में हम एक इनपुट डालेंगे तो एक ही आउटपुट निकलेगा।
फिर अगला जो हमारा डोमेन में अगला जो एलिमेंट है उसका भी एक ही आउटपुट होगा। अब ये हो सकता है कि ये दोनों सेम पे जाएं या डिफरेंट जाए, जो भी जाए, पर ये दोनों ये मतलब अलग नहीं जाएगा। ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हो सकते हैं, ये अलाउ है या नहीं अलाउ है फंक्शन में। रिलेशन में सारे पॉसिबल है, जितने रिलेशन उसके पॉसिबल होते हैं, ऑर्डर पेयर जितने बनते हैं सारे वो रिलेशन में काउंट होते हैं, जैसा रिलेशन डिफाइन रहता है। वन इनपुट में हैव मल्टीपल आउटपुट्स, रिलेशन का ये कहानी है। वन इनपुट में हैव मल्टीपल आउटपुट्स, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे आउटपुट पॉसिबल है एक इनपुट के। लेकिन फंक्शन में क्या होता है, वन इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। ये देखो, ये हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो आउटपुट निकल रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये हमारा है क्यों? क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट के एक ही आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। मे और मे नॉट असाइन एन इमेज टू एवरी एलिमेंट, इसमें हो सकता है कुछ का इसमें इमेज ना आ रहा हो, पर इसमें मस्ट असाइन एन इमेज टू एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन। इसलिए इसमें होता है कि अगर इसमें जितने भी एलिमेंट हैं इसके सारे इसमें इमेज असाइन होनी चाहिए। फंक्शन की ये कंडीशन है। ये वाली कंडीशन रिलेशन में भी आएगी जिसमें सारा असाइन रहेगा, सारे मतलब इमेज असाइन रहेंगे रिलेशन में। नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन, सारे रिलेशन जो है फंक्शन नहीं हो सकते हैं, बट एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। लेकिन जो भी फंक्शन डिफाइन रहेगा, जो भी रहेगा, 100% रिलेशन होगा। रिलेशन है, वो फंक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ऐसी ये केस आ गया तो इस केस में फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे ही बता दिया बस आपको समझने के लिए, इसका कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं आते हैं। फंक्शन को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? 2-4 मेथड है इसमें, देख लो। बाकी ये सारा आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम रिवीजन करा दें ताकि आप ये ना मतलब आपको ये फील हो कि हम पीछे हमारा आपका पीछे क्या हुआ है, हमसे उससे कोई मतलब वो नहीं है। आप पीछे पढ़े हैं, सही से नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि 12th आपका खराब नहीं होना है। तो आपको ये कहीं भी शिकायत करने की मतलब चांस ही नहीं मिलेगा कि हमारा पीछे हमको नहीं आता था, हम आगे कैसे पढ़े। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना पीछे का जरूरत होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी अगर कुछ छूट जाता है आप कमेंट करके बताना। मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगा, उसके थ्रू आप कॉन्टेक्ट करके बताना। उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, आप वहाँ अलग से फोन करके मतलब जो भी होगा मैसेज करके आप पूछना, उसको आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आगे आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब टेंशन ना लो मतलब कि इसमें कि हमारा पीछे का क्या है आप, लेकिन उसको हमें मतलब बताओ ताकि हम मतलब ये जान सके। जैसे ये रोस्टर फॉर्म है, पहला जो इस मतलब रिप्रेजेंटेशन का ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म, इसमें क्या होता है, सिंपली रिलेशन में हम देखे हैं उसको ऑर्डर पेयर में हम लिख देते हैं एक्स और ये वाई। ये जो एफ एक्स है इसको हम वाई बोलते हैं, और इसमें जो हम इनपुट देते हैं उसको एक्स हम बोलते हैं। ये है ना, इस तरह इधर से एक्स गया, इधर से वाई निकला इनपुट। ये गया, ये आया वाई, ये वही लिखा गया है ऐसे। इस रिप्रेजेंटेशन को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, एरो डायग्राम, मैपिंग डायग्राम, ये वही है। सारे एलिमेंट को जो है इसको मैप करके यहाँ पे दिखा दीजिए। ये आपका डोमेन हो गया इनपुट, ये कोई फंक्शन है, और ये आपका आउटपुट। ये इस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन आर कनेक्टेड टू देयर करस्पॉन्डिंग इमेज इन द कोडोमेन यूजिंग एरो, ऐसे सिंपल एरो दिखा के, ठीक है। इसके देखो सारे जो एलिमेंट है डोमेन में उसके अलग अलग इमेज हैं सारे के। अगर इन दोनों का सेम भी होता, ये होता तो भी आपका ये फंक्शन है, ये तो भी आपका फंक्शन है। ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट का दो इमेज आ गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे।
मैं इसीलिए बहुत ही मतलब आराम से चल रहा हूँ इसको, और इसको भी कई बार आपको बताऊंगा, कई बार ये डिस्कस मैं करूंगा, आपको बहुत आराम से मिल। अभी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है जैसे ये सब आप आगे पढ़ चुके, पीछे पढ़ चुके होंगे, मतलब इसको हम बस रिवाइज करवा रहे हैं। ये जैसे है, ये दोनों यूज ही करना है आगे, और यही दोनों यूज किए भी होंगे आप पीछे। कोई फंक्शन है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f=2x। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, हम अगर कुछ भी इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, x की हम कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, तो उसको डबल कर दे रहा है। मतलब fx है ये, इसको हम अगर इधर से 1 दिए, इधर हमें 2 दे रहा है, ठीक है। तो ये तरीका एक होता है, मतलब ये लिखने का, यही हम आगे यूज करेंगे। दूसरी, ये चौथा तरीका अपना ग्राफिकल, f=2x, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। x एक्सिस पे x की वैल्यू लेंगे हम, ये हम बना लेते हैं, और ये जो है हमारा y=fx है, और ये है इसकी 2x। 1 पे इसकी वैल्यू 2 है, 2 पे इसकी 4 है, 4 पे इसकी 3 पे इसकी 6 है, 4 पे इसकी 8 है, -1 पे -2 होगा, -2 पे -4 होगा। तो आप देखो ये एक तरीका ये भी होगा, तो होता है रिप्रेजेंटेशन का, फंक्शन का। ये भी एक फंक्शन ही दिखा रहा है कि वो फंक्शन है, मतलब ऐसे x, मतलब x जो है उसको डबल कर दे रहा है, x की जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसको डबल करके आउटपुट दे रहा है। तो ये एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। ये सेम वही है रिलेशन वाला, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आएंगे, जो फंक्शन आएंगे, उसके मतलब उसको उसमें किस तरीके से डोमेन और रेंज देखेंगे, पर्टिकुलरली डोमेन और रेंज, ठीक है। तो इसमें वही है, जो भी ये है ये आपका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना, ये बीच में मान लो फंक्शन है, ये फंक्शन है मान लो बीच में, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये इसका पार्ट है, क्योंकि इनपुट दिया आउटपुट आ गया, ये हमारा रेंज में चला जाएगा। इसको अभी आगे है, मतलब द सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। जितने भी इनपुट वैल्यू इसमें हम देंगे ये हमारा डोमेन कहलाता है। इट इज द सेट फ्रॉम व्हिच एलिमेंट्स आर टेकन, जितने भी एलिमेंट दिए रहेंगे उसी का टोटल सेट है। एवरी एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन मस्ट हैव एन इमेज, जितने हैं इनका उससे मैपिंग होना चाहिए, कोडोमेन में इनका इमेज होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा डोमेन कहलाता है। अब इस केस में जैसे देखो एग्जांपल है 1 2 3 ABCD, ये हमारा कोडोमेन हो गया। कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा ही मतलब होता है, सीधे जहां से फंक्शन जहां जा रहा हो। ये दिया हुआ है, f1 की वैल्यू a है, f2 की वैल्यू b है, f3 की वैल्यू c है। तो ये हमारा जो इनपुट था ये 1 2 3 था, तो सिंपल सा हमारा डोमेन ये हो गया 1 2 3। रेंज में देखो आप, ये a है, b है, c आ रहा है, ठीक है, d नहीं आ रहा है, तो हमारा रेंज ABC हो जाएगा। इसको हम आगे देखते हैं, अभी इसके पहले हम ये देख लेते हैं कोडोमेन। द टारगेट सेट आपको मैंने बताया, ये हमारा हो गया कोडोमेन। कुछ सोचना ही नहीं है, ये ऑल पॉसिबल आउटपुट है, इसी में हमारा होता है रेंज। इसी को हम बोलते हैं जो हमारा आउटपुट आया रहता है प्लस कुछ और जो बचा रहता है, ये टोटल कंबाइन होके हमारा कोडोमेन बनता है, ठीक है। इस केस में देखो आप, कोडोमेन आपका ABCD है, ठीक है। द टारगेट सेट इनटू व्हिच द फंक्शन मैप्स एलिमेंट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये डेफिनेशन है, आप इसको देख लो। इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, वैसे मैंने आपको सारा समझा दिया है।
सम एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन मे नॉट एक्चुअली बी मैप्ड टू, इसमें कौन सा वो एलिमेंट है, डी है। इस पे देखो कोई वो ही नहीं आ रहा है, मतलब जो पीछे दी गई थी वैल्यू दी गई थी ना इसमें, ये देखो ए F1 पे ए, F2 पे बी, F3 पे सी, ठीक है। डी का इसमें कोई वो नहीं है। तो ये हो गया हमारा कोडोमेन जिसपे हमारा फंक्शन जा रहा हो, ठीक है। रेंज क्या होती है, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज, जो एक्चुअल आउटपुट हमारा आता है, अभी मैंने पीछे बताया है। रेंज जो है कोडोमेन का पार्ट है। यहां हमारा कोडोमेन क्या है, ए बी सी और डी, ये हमारा कोडोमेन है। और इनपुट क्या क्या है, 1 2 3। 1 पे क्या आ रहा है, ए, 2 पे क्या आ रहा है, बी, और 3 पे क्या आ रहा है, सी। तो हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है, ए और बी और सी। तो हमारा रेंज हो गया ये ए बी और सी, ठीक है, ये रेंज हो गया। अब प्लस अगर हम इसी में डी जोड़ दिए तो ये हमारा बन गया कोडोमेन। ठीक है, ये हमारा हो गया डोमेन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये इनपुट आपका डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। एक्चुअल जो आउटपुट आया था वो आपका रेंज हो गया। और उसी में देखो ये बचा हुआ एलिमेंट था, ठीक है। इसको भी अगर रेंज में जोड़ देंगे तो आपका कोडोमेन हो जाता है। आई होप इसमें तो कुछ पूछा नहीं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें आपको डोमेन और रेंज निकालना है, ये आपको टैकल करना आना चाहिए। इसके लिए मतलब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। रेंज, ये जो अभी जो मैंने पढ़ाया ये आपको रिलेशन में मैंने पढ़ाया था और सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी पीछे था। इसको हम कैसे देखते हैं, अब इसमें डोमेन निकालना और रेंज निकालना है। फंक्शन ये दिया हुआ है हमारा। अब ये ऊपर वाला जो फंक्शन है x² - 5x + 6, इसको हम लिख सकते हैं x² - 3x - 2x + 6। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे, ये सब तो आता ही होगा आपको, ये हो गया आपका। अब इसको हम मतलब इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि x - 2 0 नहीं होना चाहिए। मतलब x आपका 2 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आप 0 0 कैंसिल कर रहे हो। 0 0 कैंसिल नहीं कर सकते आप, ठीक है। वो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। आप लिमिट में पढ़े होंगे पीछे 11th में। ये हो गया आपका। तो आपका फंक्शन यहाँ पे आ गया f(x = √x - 3), ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि जो रूट की वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकती है और बाकी सब कुछ हो सकता है। ये चाहे पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रूट के अंदर वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकती है। मतलब आपका जो x - 3 है ये निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 आपका निगेटिव नहीं हो सकता है। ये 0 भी हो सकता है। 0 होगा तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। x - 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इसको हम 3 इधर ले जाएंगे, x शुड बी ग्रेटर देन 3 इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब डोमेन जो हमारा हुआ 3 से बड़ा रहेगा। 3 से बड़ा कहां तक, चाहे जहां तक जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है, वो इनफाइनाइट। 3 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। अभी हमने एज्यूम किया था कि 2 नहीं होना चाहिए, 2 इसमें ऑलरेडी हट गया है, ठीक है। अब रेंज देखते हैं। डोमेन हमारा आ गया, रेंज के देखते हैं। रेंज भी निकालने के मतलब हैं तरीके आगे हैं और डिस्कस करेंगे हम आगे। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं हम, हमारा फंक्शन क्या है। राइटिंग देखना थोड़ा सा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भी आप लोग बताना, आप सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है। अब ये मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसका, आप लोग थोड़ा सा सोचो। रूट के अंदर कोई वैल्यू है
रूट के अंदर कोई फंक्शन है जो भी है, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है रूट की? ये निगेटिव तो होगा नहीं टोटल, ये टोटल निगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा या तो जीरो होगा, तो यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। और जीरो कब होगी? x इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, मतलब ये इसका मिनिमम वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? आप इसमें इनफाइनाइट डाल दो, इनफाइनाइट डालोगे तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट अचीव नहीं कर सकते हैं, मतलब रियलिटी में कभी नहीं आ सकता है, तो ये इस पे ओपन ब्रैकेट है, और जीरो तो आपका अचीव कर सकते हो 3 पे, तो इस पे क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा, आगे और आएगा समझ में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे है इसमें भी सेम डोमेन और रेंज निकालना है। फंक्शन हमारा यही 1 माइनस साइन एक्स इस बार है, टाइम ट्रिग्नोमेट्री का लिया हुआ है। अब इसमें हम क्या कंडीशन कर सकते हैं? अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, पॉजिटिव या जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब साइन एक्स की वैल्यू 1 से हमेशा कम रहे या 1 के बराबर। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू 1 से कम रहेगी तो ये पॉजिटिव रहेगी हमेशा, और 1 के बराबर होगी जीरो होगी, ये होना चाहिए। और साइन एक्स हमारा होता क्या है? इसका हम रेंज देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, यही तो होता है हमारा -1 से 1, मतलब 1 से ही हमेशा कम होता है, 1 से हमेशा कम होता है। 1 से हमेशा कम होने का मतलब इसमें हम x की चाहे जो वैल्यू डालें, रियल चाहे जो हम x की वैल्यू डालें, इसमें हमारा डोमेन हो गया रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। अब आप समझ गए ना क्या है x? आप x की जो भी आपकी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, जिस पे वो मतलब फंक्शन डिफाइन हो रहा है, जिस x पे, आपका वही डोमेन होता है। ये थोड़ा सा डिफिनेशन में देखो, मतलब वहां पे हम वैसे देख रहे थे बॉक्स में बना के, यहाँ पे होता है x फंक्शन, जहां पे जिस x पे डिफाइन होता है वही आपका डोमेन हो जाता है। और जो फंक्शन पे वैल्यू आती है, इस x पे जितनी भी पॉसिबल है रेंज, मतलब जितनी वैल्यू पॉसिबल है, उसमें जो सबसे कम होता है, उसमें जो सबसे बड़ी होती है, वही हमारा रेंज हो जाता है। ये हो गया आपका r। अब इसका हम रेंज निकालते हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है? निगेटिव हो नहीं सकती है, तो निगेटिव से बड़ा क्या है? जीरो। क्या जीरो हो सकता है? हाँ, जीरो हो सकता है। जीरो कैसे होगा? इसमें साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, साइन एक्स की 1 कब होगी वैल्यू? π/2 पे, जब इसका मल्टीपल होगा 5π/2 पे भी हो जाएगा। 5/2 होगा ना? हाँ, 5π/2। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1, ये जीरो। तो रेंज में हमारा मिनिमम वैल्यू आया जीरो। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? जब ये सबसे कम हो जाए, साइन एक्स निगेटिव में है, अगर हम किसी चीज को घटा रहे हैं किसी चीज से, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? जब वो माइनस वाली वैल्यू है वो सबसे कम हो जाए, ये सबसे कम हो जाए। सबसे कम कब हो सकती है? -1 पे, मतलब -π/2 पे, या इसको हम 3π/2 बोलते हैं, जो भी आप समझ। ठीक है, यहां जब हम -1 डालेंगे तो 1 माइनस -1, ये हमारा fx की वैल्यू आया। fx मतलब x की हम -1 डालेंगे, यही हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी √2। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये इससे ज्यादा कम हो ही नहीं सकता है।
इसमें से कम घटाएं। जैसे आपके पास 2 है, 2 रुपए हैं, उसमें से कम हम जितना घटाएंगे तभी तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बचेगा। अगर हम ज्यादा घटा देंगे, 2 में से 2 पूरा घटा दिए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। और 2 में से अगर हम 0 रुपए मतलब घटा रहे हैं तो आपके पास 2 बच रहा है। ठीक है, ये हो गया। और दोनों वैल्यू अचीवेबल है। ये भी आ सकती है -1 पे, तो इस पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा, और 0 भी आ सकती है 1 पे, तो इस पे भी क्लोज ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाने के भी तरीके आपको धीरे धीरे से आ जाएंगे आपके हैबिट में, इस पे भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो भी आप कहोगे सब कुछ मतलब आप यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते आप बिना एक्सक्यूज के, बिना मतलब किसी रोक टोक के अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लाने। अब यहाँ पे देखते हैं ना, आगे हम फंक्शन में बढ़ते हैं। कुछ फंक्शन के टाइप, जैसे है पहला 1 1, मेनी 1, इनटू, ऑन टू। ये हो सकता है आप क्या सुने हो, आपके लिए नया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है ये, मान लो 1 1 फंक्शन। ठीक है, कौन सा कलर लें, ग्रीन। ठीक है, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। कोई फंक्शन 1 1 कब होता है, कोई फंक्शन 1 1 कब होता है। अब तो हमने पढ़ लिया कि फंक्शन क्या मतलब कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, कौन सा नहीं होता है। अब ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन है, हमें फंक्शन दिया रहेगा। अब उस फंक्शन में से हमें ये कौन सा 1 1 है, कौन सा मेनी 1 है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये क्या बना दिया है कोई नहीं, आओ बस आओ सब लोग। ए फंक्शन ए से बी इज कॉल्ड 1 1 फंक्शन इफ distinct elements of the domain have distinct image in the codomain। आप समझने की कोशिश करना। हम ये भी हमारा ये ही है, वो है क्या कह रहा है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन, मतलब जितने भी अलग अलग इसमें डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनके अलग अलग इमेज होने चाहिए कोडोमेन में। ये आपका आता है 1 1 फंक्शन के अंतर्गत। इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अगर इसमें देखो, इस मेथड से हम इसको मतलब आगे चेक करते हैं फंक्शन कौन सा 1 1 है, कौन सा 1 1 नहीं है। अगर मान लो ये क्या कह रहा है, अगर हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं फंक्शन में, तो उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो किसी और वैल्यू पे ना आए, समझे ना। अगर मान लो f a = fb है, मतलब 2 अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं होगी, ये नहीं है, सॉरी। ये है, ये तो आपका 1 1 नहीं है, और हम पहले ही मान के चलते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग वैल्यू पे ये फंक्शन की वैल्यू बराबर हो रही है। अगर ये वैल्यू अलग अलग आ गए तब तो ये 1 1 है, 1 1 नहीं है। अगर ये वैल्यू अलग अलग आ गए, मतलब ये सही हमने माना है कि ये दोनों अलग अलग वैल्यू है और इस पे सेम वैल्यू आ रही है, तब तो ये हमारा 1 1 नहीं है। अब अगर ये अलग अलग नहीं आते हैं, सेम वैल्यू आ गए, इक्वल टू बी, मतलब यही 1 है, 1 पे ये आ रहा है तो सेम ही हो गया, तो ये हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। ठीक है, a not equal to b implies f a not equal to fb। इस पे आप ना मत जाओ, इसको हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। आप यहां से समझने की कोशिश करो। जैसे 1 है, 1 का a, 2 का b, 3 का c,
मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट है इसका सिंगल वो होना चाहिए, सिंगल, ये सिंगल उसका मैपिंग होना चाहिए, सिंगल इमेज होना चाहिए उसका, कोडोमेन में सिंगल रिलेशन, मतलब वो ऑर्डर पेयर बनाए। तो ये आपका आता है 1 1 फंक्शन। लो आगे एग्जांपल भी आ गया बढ़िया सा एक, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, हमको इसको चेक करना है, ये फंक्शन 1 1 प्रूव करना है या चेक करना है 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x प्लस 3, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। पहला क्या एज्यूम कर लेते हैं कि दो अलग अलग वैल्यू पे, दो अलग अलग इनपुट पे दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रही है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं पहले, ठीक है। अज्यूम कर लिए 2a प्लस 3, ए की वैल्यू इसमें रखेंगे 2a प्लस 3 हो गया, और इधर रखेंगे 2b प्लस 3। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, 3 3 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2a इक्वल टू 2b, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बचा क्या a इक्वल टू b, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझे, मतलब ये जो हम अज्यूम किए थे कि दो अलग अलग एलिमेंट है, ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये सेम एलिमेंट है, मतलब ये वाली मैपिंग हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये वाली मैपिंग है, इसका मतलब ये 1 1 है। देखो एफ ए इक्वल टू एफ बी इम्प्लॉज ए इक्वल टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो माने थे कि दो अलग अलग एलिमेंट पे वैल्यू सेम आ रही है, वो हमारा गलत, वो मतलब मानना था कि ए अलग अलग, ए और बी अलग अलग नहीं है, ए और बी सेम है। इसीलिए ये जो फंक्शन है हमारा 1 1 है, ठीक है। अभी हो सकता है आपको उतना अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, आगे और क्वेश्चन है, आगे और डायग्राम है, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम पहले इसमें ध्यान देना यही है कि हम पहले ये माने, हमने पहले ये कंडीशन माना कि दो अलग अलग एलिमेंट में सेम वैल्यू आ रही है। अलग अलग एलिमेंट कौन से हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है, यहाँ पे मतलब ये इक्वल हो रही है, कुछ भी मान लो, आप के मान लो, एफ इक्वल टू ये, एफ बी इक्वल टू ये अगर मान लो के है, ठीक है। दोनों से हम समझा रहे हैं, एकदम रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमने वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, ए इक्वल टू बी आ गया, मतलब जो हम माने थे कि ए और बी सेम नहीं है, अलग अलग है, वो दोनों सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं तो मतलब ये हमारा ये वाली मैपिंग बन रही है, ये वाली, इसका मतलब ये है कि हमारा फंक्शन 1 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेनी वन फंक्शन, इसी का बड़ा भाई ये समझ लो, a function f a से b is called many one function if two or more distinct elements of the domain have the same image in the domain। ये देखो आप x y z ये w एक मैपिंग में हो गया, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है, और ये आपका कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया ये। अब ये क्या कह रहा है, जो डोमेन में है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट सेम, मतलब सेम एलिमेंट पे उसका इमेज बन रहा हो, जैसे ये x है, ये y है, इनका इमेज कहां बन रहा है, a पे बन रहा है, z का भी a पे बनता तो भी ये मेनी वन फंक्शन होता, w का भी बनता इसी पे तो भी ये मेनी वन फंक्शन होता और ये मेनी वन फंक्शन होता, ठीक है। यहाँ पे देखो z और w का c पे बन रहा है, b का कोई इमेज नहीं है तो भी दिक्कत नहीं, इसमें से सारा होना चाहिए, इसमें से जो डोमेन वाले एलिमेंट है इनका सबका इमेज उधर बनना चाहिए, इसमें से किसी पे नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी वो फंक्शन ही है। अब आप देखो a function is called a many one function if two or more distinct element of the domain have the same image in the codomain। ये दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट हो उनका सेम इमेज होना चाहिए है। इन अदर वर्ड्स ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब अलग अलग होना चाहिए, बट एफ ए इक्वल टू बी। इस केस में क्या हमारा हो रहा है,
ए, समझे ना आप? एक्स पे और वाई ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं, इस बार बता दिया गया है, और उसकी जो वो आ रही है इमेज ए पे जा रही है, मतलब उसकी वैल्यू ए आ रही है। कोई फंक्शन है, इसमें हम एक्स डाल रहे हैं तो भी ए आ रही है, वाई डालेंगे तो भी ए आ रही है, ठीक है? ये हमारा मिनिमम फंक्शन हो गया। ए मिनिमम फंक्शन इज स्टिल ए वैलिड फंक्शन बिकॉज ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। सारे जो इनपुट हैं उनका एक ही आउटपुट निकल रहा है, दो नहीं निकल रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप। इधर सेम पे जा सकता है लेकिन यहां से दो मतलब नहीं निकल सकता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसका बी पे जाए इसका ए पे भी जाए, ये नहीं हो सकता है। ये फंक्शन ही तब हमारा डिफाइन हो पाएगा। और उसमें कुछ है, हेयर एक्स एंड वाई हैव द सेम इमेज, ए जेड एंड डब्ल्यू हैव द सेम इमेज। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हमने इस बता दिया। आओ एग्जांपल देखते हैं। कोई फंक्शन है जेड से एन बी डिफाइंड बाई, हमारा फंक्शन ये है, दे दिया है फंक्शन उसने, ठीक है। देन f - 3 इक्वल टू 10 एंड f3 इक्वल टू 10 है सेम आउटपुट। ओके, हम इसको देख लेते हैं ऐसे, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है। -3 और इसमें क्या है 10 है, तो हम जब फंक्शन में -3 डाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है, और जब हम 3 डाल रहे हैं तो भी 3 आ रही है, 10 आ रही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी इमेज आ रही है तो ये फंक्शन है, और एक ही जगह जा रही है, एक ही जगह जा रही है, दो इनपुट की वैल्यू एक ही जगह जा रही है, तो हमारा वो मिनिमम फंक्शन हो गया। दो या दो से जाने पे वो मिनिमम फंक्शन हो जाता है, तो ये हमारा फंक्शन मिनिमम हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ है ही नहीं, स्कोर पहले डालना चाहिए था। ये आया, ये मैं आपको बोल रहा था कि लास्ट में हमने एक डायग्राम रखा हुआ है जिससे आपका भी मैं रिलेशन भी फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फंक्शन भी रिवाइज करवा देता हूं, प्लस 1 1 मेनी 1 दोनों मतलब अच्छे से मैं क्लियर करवा देता हूं आपको। फंक्शन ए रूल दैट रिलेट्स एवरी एलिमेंट इन वन सेट। रिलेशन क्या है? एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर नंबर्स, जितने भी मतलब उसके ए क्रॉस भी हम देखते थे, तो अगर इसमें 5 है उसमें 4 है तो टोटल 20 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं टोटल। तो उसी में से कुछ मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो रहते हैं वो रिलेशन में मतलब काउंट होते हैं। फंक्शन का क्या कहता है? ए रूल दैट रिलेट्स एवरी एलिमेंट इन वन सेट, मतलब वो ये कहता है कि जो ये एलिमेंट है डोमेन में उसमें सारे एलिमेंट की मतलब इमेज होनी चाहिए, सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और सिंगल एलिमेंट की मतलब एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। अब देखो आप शुरू करते हैं, यहां पे है 1 4 0 है, 1 2 2 2 0 है। ये फंक्शन क्यों नहीं है? ये रिलेशन तो है, इसका ए भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, वो तो आपका ए क्रॉस भी हो जाएगा। अगर ये ए होता ये बी होता, तो ये रिलेशन है। रिलेशन है तो फंक्शन क्यों नहीं है? इसके वजह से नहीं है। इसके वजह से मतलब आप देखो इसका 2 बन रहा है, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। ये क्यों नहीं फंक्शन है? ये तो सही है, इसके वजह से नहीं है, क्योंकि इसका 2 बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है। ये हमें मतलब फंक्शन की स्पेशलिटी में नहीं आती है। ये सही है, दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है, ये मिनिमम में आपका चला जाएगा। दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है, मिनिमम फंक्शन में चला जाता अगर ये नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता 4 तो ये आपका 1 1 में चला जाता। अब इस साइड आ जाओ, ये देखो जितने भी एलिमेंट है इसके इधर सिंगल इमेज बना रहे हैं इससे, तो ये आपका 1 1 फंक्शन हो गया। इधर आओ, जितने भी एलिमेंट हैं पहली नंबर उसका इमेज बन रहा है, सारे एलिमेंट का सिंगल इमेज बन रहा है, सारे एलिमेंट का सिंगल इमेज बन रहा है। इसका भी देखो सिंगल इमेज बन रहा है, इमेज तो एक ही बन रहा है, इसका भी एक ही इमेज बन रहा है, ठीक है, इसका तो एक ही इमेज बन ही रहा है।
तो ये मतलब फंक्शन है, सबसे पहले आपको यही क्लियर होना है, ये फंक्शन है, ये नहीं है फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे थे, अलग अलग आउटपुट आ रहे। सॉरी, ये शायद -2 होगा, आप भी ध्यान देना, नहीं तो फिर हो गया ना, फंक्शन हो गया डिफाइन, और ये 1 1 हो जाएगा इधर। ठीक है, इस चीज को करेक्ट कर लेना आप, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि एक ही इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं, अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं, सेम यहाँ पे, और यहाँ पे देखो दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहे हैं, ये पॉसिबल है। ये आपका मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन क्यों हो गया? दो अलग अलग इनपुट है, उस पर एक आउटपुट आ रहा है, ये फंक्शन भी है और मेनी वन है, ये फंक्शन नहीं है। इस चीज को आप करेक्ट कर लेना, ये -2 है, तभी सही होगा, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद भी अगर नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन और लगाएंगे, लेकिन आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस आपको पता चल गया होगा और चीजें मतलब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसमें आपको ये चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, इसमें भी वही चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है। डोमेन निकालना है, आपको मैं बोला था आप प्रैक्टिस करना, ये सब की हम प्रैक्टिस कराएंगे। अगर कमेंट में आपको इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, इसको आपको करने में दिक्कत है, तो आप कमेंट में बताना, इसका हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, पूरा चैप्टर खत्म होने पे सारे इसका। डोमेन निकालना है, यहाँ डोमेन यहाँ भी निकालना है, ठीक है। रेंज, और चेक ये करना है को डोमेन और रेंज बराबर है कि नहीं। ये को डोमेन है आपका, राइटिंग देख लेना भैया लोग, थोड़ा सा सर की राइटिंग थोड़ी सी। फाइंड रेंज एंड चेक वेदर को डोमेन इक्वल टू रेंज, ठीक है। रेंज निकाल लेना, आप देख लेना इसमें को डोमेन और रेंज सेम है कि नहीं है। इसमें आपको रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालोगे, इसको आप क्वाड्रेटिक बना लेना। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी, मैक्सिमम फाइनाइट हो सकती है, और उसमें जितना जुड़ रहा होगा परफेक्ट स्क्वायर बना के आप वो कर लेना, ठीक है। इसको आपको देखना है कि 1 1 शो करना है कि नहीं है, मतलब प्रूफ करना है। इसको मिनी वन शो करना है, ठीक है। आपको एक आगे के लेक्चर में एक और तरीका हम बताएंगे ग्राफ से, जिससे आप एकदम एक ही शॉट में आप देख सकते हैं कि वो मतलब 1 1 है कि मेनी वन है। A function is defined as this, is it 1 1 और many one? many one और 1 1 चेक करना है, ठीक है। 10 नंबर में डोमेन निकालना है, को डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, और ये चेक करना है 1 1 है कि मेनी वन है। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये, स्टार लगा देना इस पे, एकदम समझ लो, इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। x बिलोंग टू, आपका ये डोमेन तो यहाँ से देख लेना आप, जो भी होगा, ठीक है। डोमेन तो दे ही दिया है, ओके। ये आपके आंसर है, अपने आंसर भी डाल दे रहे हैं इस स्लाइड से। पिछले स्लाइड में 2 डाले थे, एक पिछले पहले लेक्चर का, एक दूसरे लेक्चर का, एक तीसरे स्लाइड में है हमारा, ये तीसरे लेक्चर का। तो आप ईमानदारी रखना, पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर आंसर मिलाना, उसके बाद जो भी गलती रहेंगी आप रखे रहना। इसको आप क्लास में यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट करके, हम उसको अगली क्लास में बता देंगे कमेंट देखने के बाद। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाते हैं तो आप रखे रहना, हम इसको डिस्कस करेंगे, आप बता देना, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाउट आ रहे हैं जो भी हैं, हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी आप पढ़ो, मस्त से पढ़ो, बेफिक्र होके पढ़ो, शुरुआत करो एक बढ़िया, और शुरू से ही देखना वीडियो कंटिन्यूटी में, तभी आपको समझ में आएगा। और मिलते रहेंगे हम ऐसे वीडियो के साथ। ये हमारा तीसरा लेक्चर था आज। चौथा लेक्चर में हम आपको इसके आगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब 1 1 कैसे चेक कर सकते हैं, मिनी वन कैसे चेक कर सकते हैं, आगे और ऑन टू इनटू फंक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सभी को, अपना ध्यान रखना।
गर्मी बहुत है, अच्छे से रहना, पढ़ाई करना। स्कूल खुलने वाला है बच्चों। ओके, टाटा बाय बाय सभी को।